मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। मम्मा चिड़िया जब भोजन लेने जाती तो अपने बच्चों को समझा कर जाती थी। बच्चों, मैं आपके लिए दाना लेने जा रही हूँ। घर में रहना और खिड़की के रास्ते बाहर मत जाना। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं और गुड़िया घर में ही बैठकर खेल लेंगे। मम्मा चिड़िया घर से बाहर निकलती है और घर के दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर दाना लेने चली जाती है। गुड़िया, छुपन छुपाई खेलते हैं। दोनों बच्चे खेलने लगते हैं। छोटे बच्चे किडनैप करने वाला दुष्ट पक्षी कालू कौवा उड़ता हुआ चिड़िया के घर तक आ जाता है। चिड़िया के घर को तो बाहर से ताला लगा हुआ है। चिड़िया जरूर अपने बच्चों को दाना लेने अपने साथ ले गई होगी। ये सोचकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो बाहर से ताला लगाती है। थोड़ी दूर छुपा हुआ कालू कौवा ये सब देख रहा था। इसका मतलब बच्चे घर में ही हैं और चिड़िया बाहर से ताला लगाकर दाना लेने जाती है। चिड़िया के जाने के बाद कालू कौवा चिड़िया के घर के पास जाता है। कोई है? कोई घर में है? चुप चुप कर जाओ गुड़िया, बोलना नहीं, बाहर कोई आवाज दे रहा है। मम्मा भी तो हो सकती है। ये आवाज मम्मा की नहीं है, कोई और है। जंगल में मेला लगा हुआ है। अगर किसी ने मेला देखना है तो मेरे साथ आ जाए। ये सुनकर कुकू से रहा नहीं जाता और वो बोलता है, मगर बाहर से मेरी मम्मा ताला लगा कर गई हुई है, हम कैसे जा सकते हैं? तो फिर कल चले जाएंगे। कल तुम अपनी मम्मा से कहना कि बाहर से ताला ना लगा कर जाए। मेले में बहुत कुछ है देखने को। कौवा चला जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आ जाती है। मम्मा, क्या जंगल में मेला लगा हुआ है? हाँ बेटी, मेला तो लगा हुआ है, मगर आपको किसने बताया? कुछ नहीं मम्मा, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। बच्चे अपनी मम्मा से ऐसे झूठ बोलते हैं। दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया घर से जाने लगती है तो कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, हम घर में बोर हो जाते हैं, आप आज बाहर से ताला न लगाना, हम अपने दरवाजे के बाहर बैठकर पक्षियों को देखेंगे। मम्मा चिड़िया मान जाती है, मगर याद रखना, घर से दूर नहीं जाना। बच्चों, आप अभी बहुत छोटे हो और बाहर बहुत खतरा है। मम्मा चिड़िया चली जाती है और बच्चे घर के बाहर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी आ जाते हैं। छोटे बच्चों, बहुत अच्छा किया जो आपने मेरी बात मान ली। अब चलें, मैं तुमको बड़े वाले झूले में बिठाऊंगा और घोड़े की सैर भी करवाऊंगा। कुकू भैया, अगर मम्मा को पता चल गया तो फिर क्या होगा? कोई नहीं बताएगा, तुम्हारी मम्मा को कोई नहीं बताएगा। हम यूं गए और यूं वापिस आ जाएंगे। ऐसे कौवा धोखे से बच्चों को अपने साथ ले जाता है। लूसी बहन, अब मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। चिड़िया बहन, अभी तो दाना भी लेना है, थोड़ी देर और रुक जाओ। मगर उस दिन चिड़िया समय से पहले ही घर वापस चली जाती है। घर में बच्चे ना देखकर मम्मा चिड़िया बहुत चिंतित हो जाती है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मेरा दिल डर रहा था, वही हुआ जिसका मुझे डर था। मम्मा चिड़िया जल्दी से वापस उड़ती है और अपने बच्चों की खोज में निकलती है। अंकल, कहाँ है मेला? यहाँ तो कुछ नहीं है। थोड़ा और आगे आ जाओ, वहाँ पहाड़ों के पास है मेला। कौवा बच्चों को और आगे ले जाता है। पहाड़ों के पास जाकर कौवा उल्लू से बात करता है। वो देखो सामने 2 बच्चे हैं, दोनों चिड़िया के बच्चे हैं। बोलो, क्या दोगे? 1 बोरी चावल का दाना और 1 बोरी मकई का दाना, क्या ख्याल है? थोड़ा दाम बढ़ाओ, बच्चे ताजा ताजा हैं, ऐसा मांस पहले तुमने कभी नहीं खाया होगा। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की खोज करते करते वहाँ आ जाती है। गुड़िया और कुकू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी मम्मा को देखकर बच्चे डर जाते हैं। मम्मा, हम अंकल कौवे के साथ मेला देखने आए थे। मम्मा चिड़िया कौवे को उल्लू के पास बैठा हुआ देख लेती है। जल्दी चलो बच्चों, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ से भगाकर ले जाती है।
जब कौवा वापस आता है तो हाथ मलता रह जाता है। बच्चों, पता है वो कौवा आपको उल्लू के हाथ बेचने वाला था। ये सुनकर बच्चे डर जाते हैं और अपनी मम्मा से सॉरी बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कौवी अपनी बहन के घर आई हुई थी। छोटी, जल्दी से कपड़े धो लो, फिर हम दोनों नदी पर जाएंगी। मेरे पास वॉशिंग मशीन है दीदी, मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दूं, फिर हम दोनों नदी पर जाती हैं। वॉशिंग मशीन? छोटी, वो क्या होती है? वॉशिंग मशीन में सर्फ पाउडर, साबुन वगैरह डालकर कपड़े डाल देते हैं और फिर वो मशीन खुद ब खुद ही कपड़े धो देती है। गोरी कौवी के लिए ये चीज नई थी, इसलिए गोरी कौवी बहुत हैरान हो रही थी। एक दिन अपनी बहन के पास रहने के बाद गोरी कौवी अपने घर वापस आ जाती है। गोरी, आ गई हो तो जल्दी से मेरे और जग्गू के कपड़े धो दो। पति जी, अब मैं कपड़े पंख से नहीं धोऊंगी, मेरी बहन के पास वॉशिंग मशीन है। आप भी मुझे एक वॉशिंग मशीन ला कर दें, फिर ही मैं कपड़े धोऊंगी। वॉशिंग मशीन? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं है तो क्यों शादी की थी मुझसे? जो चीज भी मांगो, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। किस दिन होंगे तुम्हारे पास पैसे? अच्छा, मैं जाता हूँ और देखता हूँ। फिर कालू कौवा बाजार जाता है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाता है। कबूतर जी, क्या आपके पास कोई सस्ती वॉशिंग मशीन है? हाँ है, ये चाइना की वॉशिंग मशीन है। ये बहुत सस्ती है, मगर तुम हमारे देश की बनी हुई वॉशिंग मशीन लो। ये बहुत ज्यादा अच्छी है और मोटर की भी 5 साल की गारंटी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कबूतर जी, आप मुझे ये चाइना की सस्ते वाली वॉशिंग मशीन ही दे दो। फिर कालू कौवा चाइना की सस्ती वॉशिंग मशीन लेकर घर चला जाता है। घर जाकर कालू कौवा वॉशिंग मशीन का स्विच लगाता है और उसे ऑन करता है। रुको रुको कालू जी, मैं कपड़े और सर्फ डाल दूं, फिर ऑन करना। गोरी कौवी जग्गू के कपड़े पहले डालती है और साथ ही सर्फ और पानी डाल देती है। कालू जैसे ही स्विच ऑन करता है, वॉशिंग मशीन से टक टक की आवाज आती है और एक बार चलकर ही रुक जाती है। कालू, ये क्या हुआ? मेरी बहन की मशीन तो इतनी तेजी से चल रही थी और ये एक बार चलकर ही थक गई है। मैं अभी देखता हूँ। कालू कौवा कबूतर को फोन लगाता है। हेलो कबूतर जी, जल्दी आओ, मैं कालू कौवा बोल रहा हूँ। मेरी वॉशिंग मशीन चल नहीं रही, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद कबूतर आ जाता है। ये चाइना का माल है, मैंने कहा था तुमसे अपने देश की वॉशिंग मशीन ले लो, मगर तुमने बात ना मानी। अब मैंने ठीक कर दी है। वॉशिंग मशीन चल जाती है और कबूतर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वॉशिंग मशीन फिर से रुक जाती है। कालू, ये तुम्हारी नकली मशीन फिर से खराब हो गई है। ये कैसी मुसीबत है, मैं तो फंस ही गया हूँ। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। वो वॉशिंग मशीन एक दिन चलती तो एक दिन बंद हो जाती। कबूतर जी, जल्दी आओ, वॉशिंग मशीन ऑन ही नहीं हो रही। भाई कालू कौवे जी, ये मेरा मसला नहीं है, किसी इलेक्ट्रिशियन को लाओ। फिर कालू कौवा तोते इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है। मैं देखता हूँ, हाँ अगर कोई नुकसान हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। यार, इसे किसी तरह ठीक कर दो, मैं तो चाइना की वॉशिंग मशीन लेकर मुसीबत में फंस गया हूँ। फिर तोता इलेक्ट्रिशियन वॉशिंग मशीन की तार को चेक करता है। धुआं सा निकलता है और एक जोर की आवाज आती है। ओहो, मोटर जल गई, इसकी तो मोटर जल गई है। एक दिन भी सुकून से मैं कपड़े ना धो सकी इस वॉशिंग मशीन से। मैं भी बहुत तंग आ गया हूँ। दुकान वाले कबूतर ने सच ही कहा था कि चाइना का माल ना लो। फिर कालू कौवा वो चाइना की वॉशिंग मशीन सर पर उठाए नदी पर जाता है और एक पेड़ पर बैठकर वो वॉशिंग मशीन नदी में फेंक देता है। जान छूटी, जो भी चाइना की वॉशिंग मशीन लेगा मेरी तरह मुसीबत में ही फंसा रहेगा। फिर कालू कौवा बाजार जाता है और इंडिया की बनी हुई एक अच्छी वॉशिंग मशीन खरीद लेता है।
उस दिन के बाद गोरी भी सुखी और कालू कौवा भी सुखी हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।